पार्टी विथ डिफरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी, वो झारखंड में तो दिख रही है द पार्टी इन विच लीडर्स हैज सो मेनी डिफरेंसेस। एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। संतरा में नहीं होता है, संतरा का ई फांकू फांकू फांक, वो फांक से उबर ये नहीं पा रहा है भारतीय जनता पार्टी। एक जगह नहीं, सब बेपरमंडल से फांके फांक के लड़ाई का कहानी आ रहा है। वहीं अब अध्यक्ष जी जिनको सब संभालना है संगठन मंत्री के साथ मिलके, अरे सबको मिला के, गार्जियन का काम क्या है, सबको मिला जुला के चलना ना। लेकिन इतना खराब दिन भाजपा कभी नहीं देखा। बुलाना नहीं चाहिए था। हम तो कई बार बोले भैया बुलाइए ना, खस्सी भात खिलाइए, समझाइए सबको। लेकिन अभी रार तकरार होएगा तब हेमंत सोरेन से लड़ लीजिएगा, सरकार पलट दीजिएगा। विधायक जी और संसद जी में अगर कोई गलतफहमी थी तो उसको दूर कर लिया गया है। वैसा कोई गलतफहमी की बात नहीं है। तो हम लोग साथ बैठे, वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनके चलते इतनी बड़ी खाई बनी थी, उसको दूर कर लिया गया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट, मेरे यानी मौसम शर्मा के साथ। स्वराज पोस्ट झारखंड की खबर का बड़ा असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्वराज पोस्ट झारखंड के संपादक कुमार कौशलेंद्र ने विगत दिनों अपने चर्चित इवनिंग लाइव शो बेबाक में इस मुद्दे से अवगत कराया था कि भाजपा के अंदर खाने अनबन चल रही है। अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आइए आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने शो में क्या कहा था। दरअसल स्वराज पोस्ट के संपादक कुमार कौशलेंद्र ने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है, लेकिन झारखंड में वही संगठन बिखरा बिखरा दिख रहा था। हजारीबाग से लेकर धनबाद, संथाल से लेकर बोकारो तक हर जगह अलग अलग गुट, अलग अलग नाराजगी और नेता खुलकर एक दूसरे पर बयान दे रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण बना हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम का मुद्दा। एक तरफ सांसद मनीष जायसवाल, दूसरी तरफ विधायक प्रदीप प्रसाद, और मामला ऐसा बढ़ा कि क्रिकेट मैच से शुरू हुआ विवाद मीडिया तक पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। कोई कह रहा था सम्मान नहीं मिला, तो कोई कह रहा था राजनीति हो रही है, और भाजपा के दो बड़े चेहरे आमने सामने दिखने लगे। तब स्वराज पोस्ट झारखंड के संपादक ने यह सवाल उठाया था कि आखिर संगठन मंत्री और प्रदेश नेतृत्व की भूमिका क्या है। अगर नेता ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे तो कार्यकर्ता क्या संदेश लेकर जाएगा। आखिर भाजपा पार्टी विद डिफरेंस वाली अपनी पहचान बचा पा रही है या नहीं, क्योंकि अनुशासन की चर्चा करने वाली पार्टी में ही नेता खुलेआम नाराजगी दिखा रहे थे। और अब देखिए, आखिरकार पार्टी को भी एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। आप समन्वय की बात हो रही है, नेताओं को समझाया जा रहा है, अंदरूनी कलह खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह के नेतृत्व में भाजपा का प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से माना गया कि भाजपा में अनबन चल रही थी और अब समन्वय को ठीक करने का काम किया जा रहा है। यानी जो मुद्दा हमारे संपादक पहले उठा चुके थे, अब उसी पर भाजपा के अंदर मंथन शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि ये सुधार सिर्फ बैठकों तक रहता है या सच में संगठन पहले जैसा मजबूत बनता है। फिलहाल आप इस प्रेस वार्ता की कुछ झलकियां देखिए। आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि इस प्रेस वार्ता में हम लोग अभी दो बिंदु पर बात करेंगे। वो पहला बिंदु ये है कि कुछ दिन पहले हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। अभी दोनों हम हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और यह कंफ्यूजन जब अभी हम लोग हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था 24 और 25 मई को कुमटोली सरस्वती विद्या मंदिर में, तो हमारे जिले के सभी विधायक और सांसद वहां पर उपस्थित थे, और हम लोग 36 घंटे का जो प्रशिक्षण लिया उसमें हम लोग काफी सब लोग वहां रात्रि विश्राम भी किया, वहां पर साथ में खाना खाए, भोजन किया, और आपस में मिलना जुलना सबका हुआ। तो उस समय विधायक जी और संसद जी में अगर कोई गलतफहमी थी
तो उसको दूर कर लिया गया है। वैसा कोई गलतफहमी की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो ये अगर कहीं फेसबुक में या इस तरह के कुछ देखने को मिल रहा है तो ये हम बोल लेंगे कि ये बात में बहुत कुछ बात विशेष नहीं है, लेकिन इसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके फेसबुक में ये समय कुछ देखने को मिल रहा है, तो पहले इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी और संसद जी में कुछ गलतफहमियां हुई थी, जिसको दूर कर लिया गया। दूसरी बात है कि अभी हमको बोलने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे आने वाले दिनों में मोदी जी 5 तारीख को हमारे यहाँ मोदी जी का 12 साल पूरे होने वाले हैं, और उसमें जो विकास की जो योजनाएं मोदी जी ने किए हैं उसके बारे में जो भी है उसका हम लोग जो जन कल्याण की योजनाएं हमारे आदरणीय मोदी जी किए हैं उसको हम लोग को प्रचार प्रसारित करना है, और साथ ही साथ अभी पार्टी के भी बहुत कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आए हैं, तो उसको भी हम लोग को करना है। और अभी हमारे 5 तारीख या 6 तारीख को 5 और 6 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अभी रांची आने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग को तैयारी करनी है। मोदी जी के विकास के कार्य और जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हमारे आदरणीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी आप लोग को बतलाने का काम करेंगे। मनीष जी, विधायक जी से आग्रह करेंगे कि ये भी अपने बातों को रखेंगे और अपनी बातों को मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बोलिए ना, पहले बोलना उसको खत्म कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूं कि जो भी कंफ्यूजन हम सबों के बीच में हुई थी, कुछ बीच के लोग ऐसे थे कि बातों को गलत तरह से प्रस्तुत किए थे, जिसके चलते जो हम लोग एक साथ मिलकर काम करते थे कहीं न कहीं उसमें खाई हुआ था। तो जब हम लोग साथ बैठे वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनके चलते इतनी बड़ी खाई बनी थी, उसको दूर कर लिया गया है। और जिस तरह से हम लोग हजारीबाग के लिए काम करते थे और एक दूसरे के लिए भी जो काम करते थे, तो पुनः उसी रूप में किया जाएगा। किसी तरह का आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। खास करके क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो शुरू हुआ था विवाद ज्यादा, वो जर्सी में नाम देके कि ये आपका मैच में है, वो नाम नहीं डाला गया। इस तरह बहुत सारी बातें थी जो विस्तृत में उतना बताने की जरूरत नहीं है। बातों को समाप्त कर लिया गया है और आगे कैसे हजारीबाग के बेहतर के लिए, कैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बेहतर हो, कैसे हमारे कोच बेहतर आए, कैसे हम लोग बढ़िया करें और कैसे अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, इस पे बहुत काफी सार्थक बातें हुई। आने वाले दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा।